Welcome student, welcome to our class. The topic of today's class is social anthropology. Anthro सामाजिक मानवशास्त्र। मानवशास्त्र की अर्थ और परिभाषा हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि एंथ्रोपोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एंथ्रोप्स मीन्स मैन एंड लोगस मीन्स साइंस, मनुष्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मानवशास्त्र मनुष्य और उसके कार्य एवं व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मैंने आपको ये भी बताया कुछ परिभाषा के आधार पर कि मानवशास्त्र को अलग अलग मानवशास्त्रियों ने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया है, जिसमें A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने इसे विज्ञान की वह शाखा कही है जिसमें आदिम व पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका कदापि तात्पर्य यह नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन ही करता है, क्योंकि M.N. श्रीनिवास ने इसको इस प्रकार से कहा था कि यह एक अध्ययन की वह शाखा है जिसमें मानव समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, अर्थात आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य एवं ऐतिहासिक सभी प्रकार के समाज आ जाते हैं। अगर वैसे हम सामान्य तौर पे अगर इसको परिभाषित करें तो हम ये कहेंगे सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ या प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्य और उसके संस्कृति और उसके सामाजिक व्यवस्थाओं में जिसमें वे रहते हैं का अध्ययन करना वाला विज्ञान है। मगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के रूप में ये कहेंगे कि ये सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है, और इसको और विस्तृत में जानने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मानवशास्त्र मानव जाति की उत्पत्ति, शारीरिक एवं सामाजिक विकास, जैविक विशेषताएं और सामाजिक रीति रिवाज एवं विश्वास का विज्ञान है। यह मानव की समानता और पशुओं से विभिन्नता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह मनुष्य और उसके कार्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यही नहीं, मानवशास्त्र को दार्शनिक मानवशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह इस विषय की जो प्रकृति है वह मानव जाति के मूल वस्तु का अध्ययन करने वाला विषय भी इसे कहा जाता है। और इसी के आधार पर हमने इसको मोटे तौर पे मानवशास्त्र को मोटे तौर पे हमने इसको 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि इसको भौतिक एवं शारीरिक मानवशास्त्र, जिसमें मनुष्य के उद्विकास और वृद्धि का अध्ययन किया जाता है, प्री हिस्ट्री एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मनुष्य के कार्यों का अध्ययन करते हैं, नृजाति विज्ञान, जिसमें मानव का प्रजाति और सांस्कृतिक विभाजन है उसका अध्ययन किया जाता है, और अंत में हम ये कहते हैं कि किसी भी विषय की व्यवहारिकता, अप्लाइड उपयोगिता क्या होती है। तो अप्लाइड या व्यवहारिक मानवशास्त्र अर्थात मानवशास्त्रियों द्वारा प्राप्त भौतिक और सांस्कृतिक परिणाम जो होते हैं उनकी उपयोगिता मानव जाति को क्रमबद्ध करने और उपनिवेशवाद में औद्योगिक संबंध जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते थे, विकासशील देशों के विकास के कार्यक्रमों में इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि ये इसमें क्या चीज़ आ जाती है, मनुष्य और उसके कार्य। इसका मतलब इसका स्कोप, इसका अध्ययन का क्षेत्र क्या हुआ, मैन एंड हिज वर्क। और इसी आधार पे हमने इसको
थोड़ा टेबल फॉर्म में इसको समझाने का प्रयास किया, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पहला कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैन, मानव का अध्ययन किया जाता है। और उसके अंतर्गत ये क्या, मानव के अध्ययन के अंतर्गत में ये क्या अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन का मतलब है उद्विकास, मानव के उद्विकास का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बहुत सी बात, जब हमारे लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स थे, उसमें आपको ये बताया कि कैसे फ्रॉम अ सिंगल सेल टू द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी, तो कैसे आदिम मनुष्य से एक सभ्य मनुष्य, जिसको आप और हम देखते हैं, का जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, विकास के स्तर से गुजरता हुआ मनुष्य जो यहाँ पहुँचा है, एवोल्यूशन, वृद्धि, ग्रोथ जो हुआ है, उसका अध्ययन किया जाता है। सेकेंडली हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन वेरिएशन। अब वेरिएशन का मतलब हम इसको ये देख सकते हैं कि क्या है ये, कि हर एक मनुष्य, हम डिफरेंट रेसेस वगैरह में देखते हैं अलग अलग, चाहे हम यूरोपियन पीपल की बात करें या हमारे यहाँ के भी कई लोगों की बात करें, तो किसी के कलर, स्किन का टेक्सचर या कलर अलग होता है, किसी के आँख का कलर अलग होता है, इवन हाइट वगैरह का अलग होता है। तो ये मनुष्य में किस प्रकार से वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिसमें चाहे उनकी हेल्थ हाइट को लेके, चाहे उनकी पर्सनैलिटी को लेके, चाहे उनकी स्किन के कलर को लेके, चाहे उनकी आँख या बाल के टेक्सचर को लेके देखते हैं, तो वेरिएशंस या विभिन्नता पाई जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। देन इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, मानव जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मानव जीव विज्ञान का। देन इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, अनुवांशिक, जीन्स किस प्रकार से रोल प्ले करता है, इसका अध्ययन। बट जनरली बीइंग द स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, हम इन चीज़ों का अध्ययन न करते हुए, हम जो इसके कल्चरल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस में जो इसके व्यवहार होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और उसके अंतर्गत हम क्या पाते हैं कि पहला, मानव के कार्यों का अध्ययन करना, स्टडी द वर्क ऑफ मैन। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, प्रागैतिहासिक पुरातत्व में, इसका मतलब जब अगर हम बात करते हैं स्टोन एज की या प्री हंटिंग स्टेज की या स्टोन स्टेज की या आयरन स्टेज की या सिविलाइज्ड मैन, मतलब उनके स्टोन एज में उनके जो हथियार वगैरह होते थे वो किस प्रकार के होते थे, वो किस प्रकार से या किन चीज़ों से अपने हथियार बनाते थे, तो ये सारी चीज़ें जो है उस प्रकार का, किस प्रकार का उनका घर होता था, रहने सहने की क्या व्यवस्थाएं होती थी, वो क्या पहनते थे, ऑल द मटेरियल कल्चर, भौतिक संस्कृति है ना, उसका अध्ययन किया जाता है। सेकेंडली, डेरिवेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम स्टडी ऑफ मटेरियल कल्चर, भौतिक संस्कृति से मानव समाज के उद्विकास के कारणों का अध्ययन करना है। मतलब उनके जो मटेरियल फॉर्म में, चाहे उनके बर्तन हो, चाहे उनके टूल्स और वेपन्स वगैरह हो, चाहे उनकी, हालांकि उस समय करेंसी नहीं थी, बट जो भी बार्टर सिस्टम उनका रहा हुआ करता था, उनके चाहे घर हो, चाहे उनके पहनने की कपड़े वगैरह हो, या उनका लिपि किस तरीके से वो लिखते थे, उनकी लिपि के आधार पर हम बता सकते हैं कि कैसे फ्रॉम द सेवेज सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी का जो ये सफ़र है, समाज का जो ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ यहाँ पहुँचा है, तो इन मटेरियल कल्चर, इन भौतिक संस्कृति के उपकरणों के आधार पे हम बता सके कि किस प्रकार जो है मानव समाज यहाँ तक पहुँचा है। तीसरा है सांस्कृतिक मानव शास्त्र, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे थे अभी ऊपर, द वर्क ऑफ मैन, मनुष्य का कार्य, मनुष्य का कार्य ही क्या है? कल्चर। बिकॉज हर्स्कोविट ने अपनी पुस्तक में मैन एंड इस वर्क, उसमें इस संस्कृति को इसी प्रकार से परिभाषित किया है।
कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। संस्कृति क्या है? संस्कृति मनुष्य पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, मतलब पर्यावरण का वह भाग, एनवायरमेंट का वह भाग जिसको मनुष्य ने बनाया है, उसको संस्कृति या कल्चर कहा जाता है। वैसे हम देखे जाएं तो यहाँ जब हम कल्चर की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। भाषा आ जाती है, संकेत आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं, कला आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं या हम विचार और कला में, जैसे हम धर्म, कैसे लोग बाग पहले तर्क देते थे, धर्म है, जादू है, मिथक है, विज्ञान है, या ओरल लिटरेचर है जैसे डांस है, म्यूज़िक है, नृत्य या चित्रकला है, मूर्ति बनाने की कला है, भाषा और विज्ञान है, संकेतों द्वारा मीन्स साइनोलॉजी जिसको बताएं, साइंस के द्वारा किस प्रकार से वे एक दूसरे से बात करते थे, संचार के क्या माध्यम में हुआ करते थे, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इट मीन्स कि लैंग्वेज और सिम्बोलॉजी, थॉट्स एंड आर्ट्स, भाषा, सांकेतिक ऑब्वियस है, या तो आप क्या होता है वर्बल मीन्स जिससे बोलकर, सांकेतिक भाषा, संकेत के द्वारा जो है आप कोई भी संदेश पहुंचाना चाहते